नमस्कार बच्चों। आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य सफलता चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत की संत परंपरा के अंतर्गत जो है रामानंद जी के बारे में। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति को बढ़ाया, उसका स्थान प्रतिष्ठित किया। आइए देखते हैं रामानंद जी के बारे में। रामानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य की 5वीं पीढ़ी में होना बतलाया जाता है, अर्थात रामानुजाचार्य की 5वीं पीढ़ी में रामानंद जी का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि इनका जन्म प्रयाग के किसी कानकुब्ज कुल में पूर्ण सदन शर्मा के घर उनकी स्त्री सुशीला देवी के गर्भ से हुआ। इनका जन्मकाल भी अगस्त संहिता ग्रंथ के आधार पर कलयुग के 4040वें वर्ष अर्थात विक्रम संवत 1356 में होना समझा जाता है, जिसे अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। लड़कपन में इन्हें पढ़ने के लिए काशी भेजा गया था, जहाँ पर संभवतः शंकराद्वैत मत के प्रभाव में अपनी शिक्षा समाप्त कर अंत में विशिष्टाद्वैती स्वामी राघवानंद के शिष्य हो गए। परंतु कहीं से तीर्थ यात्रा करके लौटने पर खाने पीने के संबंध में कुछ मतभेद उत्पन्न होने के कारण इन्हें अपने उक्त गुरु का साथ छोड़ देना पड़ा। तब से इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर भिन्न मत का प्रचार करना आरंभ कर दिया, जो आजकल रामावत या रामानंदी संप्रदाय कहलाता है। अर्थात रामावत या रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंद जी हैं। ये अधिकतर काशी में पंचगंगा के आसपास किसी गुफा के भीतर रहा करते थे और केवल ब्रह्मवेला अर्थात ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में कुछ समय के लिए बाहर निकलते थे। फिर भी इनके संपर्क में आने वाले उत्साही व उद्योगशील अनुयायियों ने इनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार दूर दूर तक किया। स्वामी राघवानंद के बारे में थोड़ा जानेंगे। रामानंद जी के गुरु बतलाए जाते हैं, रामानंद जी इनके शिष्य हैं। तो स्वामी रामानंद के गुरु राघवानंद के विषय में प्रसिद्ध है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर भक्तों को मान प्रदान किया और सारी पृथ्वी पर अपनी धाक जमाकर स्थायी रूप से काशी में बस गए। जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि योग विद्या में भी पारंगत थे और अपने शिष्य रामानंद को भी पूर्ण योगी उन्होंने इन्हें अल्पायु होने से बचा लिया था। भक्त नाभादास के समकालीन व सहतीर्थ जानकीदास के पोते चेले वैष्णोदास के चेले महिपाल ने भी अपने गुरु प्रकरी नामक ग्रंथ में लिखा है, श्री अवधूत वेश को धारे राघवानंद सोई, तिनके रामानंद जग जाने कलि कल्याणमयी, जिसने इस बात की पुष्टि की है कि राघवानंद द्वारा रचित कही जाने वाले सिद्धांत पंचमात्र नामक एक छोटी सी पुस्तिका की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई, जिसके आधार पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने इनके साधना मार्ग का योग और प्रेम समन्विति का रूप होना अनुमान किया है। उक्त ग्रंथ में योग संबंधी बातें अधिकतर हठ योग साधना प्रणाली का अनुसरण करती हैं। इसमें वैष्णव धर्म द्वारा स्वीकृत माला, तिलक, सुमिरनी जैसे विषयों का भी पूरा समावेश है। इससे यह सिद्ध है कि उक्त काल का वातावरण नाथ योगी संप्रदाय के सिद्धांतों व साधनाओं द्वारा बहुत कुछ प्रभावित रहा है। इसी कारण वाकरी संप्रदाय की भांति रामावत संप्रदाय में भी योग एवं भक्ति का समन्वित दिख पड़ता है। अब आइए देखते हैं रामानंद जी के शिष्य कौन कौन से थे। तो स्वामी परंपरा से प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 5 अर्थात सेन नाई, कबीर साहब, पीपाजी रामदास जिसे रविदास से कहते हैं, धन्ना के साथ पद्मावती एक शिष्या थी, को भी सम्मिलित करके रहस्य त्रयी के टीकाकारिणी ने 6 मान लिया और जितेंद्रिया भी कहा। से 7 में अनंतानंद, सुरस्यानंद, नरिहरानंद, योगानंद, सुखानंद, भवानंद, गलवानंद को गिनाकर ने नंदनया
वंदना का बतलाया। इस प्रकार वस्तुतः 13 जान पढ़ने वाले शिष्यों को सार्धद्वंद शिष्य भी कहा गया, परंतु स्वामी रामानंद के उक्त शिष्यों की नामावली में बहुता मतभेद पाया जाता है। सर्वसम्मत नामों में सेन, नाई आदि की उक्त 5 के अतिरिक्त केवल भावानंद, सुरस्यानंद और सुखानंद के ही नाम लिए जाते हैं। अन्य 4 नाम प्राय भिन्न भिन्न दिख पड़ते हैं। इसके सिवाय उक्त 8 नाम वाले संतों की समकालीनता का भी प्रश्न आज तक संतोषप्रद ढंग से हल नहीं हो सका। डॉक्टर उक्त भावानंद, सुरस्यानंद एवं सुखानंद नामों के अंत में आनंद जुड़े होने के संकेत से कुछ ग्रंथों और प्रसंगों के आधार पर इन्हें स्वामी रामानंद के शिष्य के रूप में निश्चित रूप से सम्मिलित करने की परिपाटी बहुत दिनों तक चलती आई है और संभव है कि सत्य भी हो, किंतु अन्य 5 शिष्यों के विषय में वैसा हो परिणाम निकले यथेष्ट साधन की आवश्यकता है, जिस कारण इन्हें उनके शिष्यों को गिन लेना उचित नहीं कहा गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक भक्तिकालीन कवि संत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।